बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 13 ट्रायंगल्स टॉपिक एंड इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल। आज बच्चों जो आपका टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। पेज नंबर जो मैंने टॉपिक ये इससे किया 176 है, नहीं 178 सॉरी 178। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमने करना है 1223 को मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, कहते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल देखें जी, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ आपकी आ जाती है और यहाँ से ये लाइन प्रोड्यूस होकर आगे चली जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि 90 का एंगल है, ये आपका इंटीरियर एंगल हो जाता है, ये आपका इंटीरियर। और ये भी अगर 90 का ही बनता है तो ये अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, अगर इससे नीचे आ जाए तो बड़ा ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, आपसे कहता है कि अ ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन ए प्लेन डिवाइड्स into three distinct parts. Consider the triangle ABC shown on the right. Number 1 points ABC as shown in the figure lie on the triangle and from the boundary of the triangle, right? The points number 2 PQR and S lie outside the triangle. The region outside of a triangle containing the points PQR and S is shown as the exterior. देख लें PQRS ये आउटसाइड पर हैं। जो ट्रायंगल्स के इनर साइड पे एंगल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपको इनर साइड पे जो दिया गया है X, Y एंड Z, ठीक, और आउटसाइड पर Q, R, S और ये फिर R, QPS सॉरी QPRS। QPRS आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं और XYZ जो हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं। एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। नंबर थर्ड पॉइंट XYZ lies outside the triangle. The region consisting of all such points as XYZ is known as the interior region of the triangle, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इंटीरियर रीजन जिसका क्या है X, Y एंड Z। उसके बाद है बच्चों द इंटीरियर रीजन्स ऑफ द ट्रायंगल टुगेदर विद द बाउंड्री इज नोन एज द ट्रायंगुलर रीजन। आपको कहता है कि ये जो इसका अंदर का इंटीरियर हिस्सा है, ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल का अंदर वाला पार्ट होता है और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर रीजन। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसकी आप डेफिनेशन देख लें एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर ये लिखिए एन एक्सटीरियर angle is the an exterior angle is the angle between one side of a triangle and the extension of an adjacent side An exterior angle is the angle between one side of a triangle
एंड द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट साइड। ये आपका एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन हो गया, एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन होगी। उसके बाद बच्चों दूसरा आपसे कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके बताता हूँ कि ये देखें, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आगे आपने प्रोड्यूस किया है आपको कोई पता नहीं, ये आपका एंगल ए आ गया एक्सटीरियर, ये आपका बी आ गया, ये आपका सी आ गया। ये जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। जो ट्रायंगल के रीजन के ट्रायंगुलर रीजन के बाहर बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और जो इनर साइड भी बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 13B पर। एक्सरसाइज 13B, और पेज नंबर का बच्चे ज़्यादा करते रहते हैं, 183 पेज है, पेज नंबर 183। ये 178 इसके साथ है और 183 इसके। पहला सबसे कहता है कि स्टेट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ राइट एंगल्स कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला ट्रू है, पहला क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 है बच्चों आपके पास। A scalene triangle is always an acute angles triangle. No, false है। सेकंड क्या है? false, FALSE। नंबर 3 पे आपके पास बच्चों आ गया, नंबर 3 पर an isosceles triangle can be also obtuse angle triangle. True। 3 क्या है आपके पास? True। 4 बच्चों आपके पास है the exterior angles of an equilateral triangles are not all equal। गलत है, सारे इक्वल होते हैं आपस में। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि स्टेट विद द रीजंस वेदर आर नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है जी मेजरमेंट ऑफ, पहले का है मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 45, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज 60। B क्या है? 60 एंड C इज 75। देखें जी, अब इन तीनों को ऐड करें आप, 45, 60 एंड 75, 5 5 10, 1 कैरी, और 6 और 4 10 और 8 18, 180। तो पॉसिबल है 180 के अगर होंगे तो वो पॉसिबल है। नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड करें, अगर आपके 180 बनते हैं तो पॉसिबल है, अगर नहीं बनते तो 180 नॉट पॉसिबल। फिर बच्चों दूसरा आपके पास आता है कि 125, 120, ये देखें 125 और 60, दूसरा नॉट पॉसिबल है। सेकंड का आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल। तीनों को आप जमा करके देख लें, नॉट पॉसिबल। और थर्ड जो है बच्चों 90, 90, 180, लेकिन ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल्स नहीं होते, 3 होते हैं, ये भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, फिर तीसरा कितने का होगा? नॉट पॉसिबल। उसके बाद फोर्थ है 120 और 160, ये भी नॉट पॉसिबल है। ए इसमें है ही नहीं है क्योंकि ये दोनों खुद ही वन नहीं, ऐसा ये पॉसिबल है क्योंकि कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ सी इज़ लेस देन 60, तो 60 का हो गया, तो फिर वो 30 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, दूसरा 15 का होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बच्चों मेजरमेंट ऑफ ए 68, बी इज़ 50 एंड सी इज़ 62। तो देखें ये इसमें 2 पड़ेगी तो 70 और 1 ठहरे 68, 62 एंड लास्ट में 50। ये हो गए बच्चों 8, 10, 1 कैरी और 18। ठीक है सर, ये पॉसिबल है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कैन एन obtuse triangle have a right angle triangles on one of its angle given reason? No.
अगेन मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस. कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैव अ राइट एंगल्स एज वन ऑफ इट्स ट्रायंगल गिवन रीजन. तो आंसर इसका लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन 3 का आंसर है हमारे पास नो इन आ triangle, triangle, in a triangle, no, in a triangle, no of angles is 180 degree not greater than not greater than 180, not greater than 180 degree. No, in a triangle, no of angles is 180 not greater than 180, right? उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहते हैं, पहले आपके साथ रीड करता हूँ उसको. Is it necessary for the two angles of a right angles triangles to be acute given reason? Yes. बी का चौथा. Yes, the sum of the, वही वाली बात ट्राइंगल्स के अंदर. Yes, the sum of the three angles of a triangle cannot be greater than 180, cannot be greater than 180 degree, cannot be greater than. Yes, the sum of two angles is 90. बच्चों गलत हो गया. Yes, the चौथा ना कंजक्ट. अच्छा. Yes, the sum of the two angles is 90. So each of them must be acute एंगल होना चाहिए. अच्छा जी, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. राइट द साइजेस ऑफ द एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 5. 1 का इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे तो 60 डिग्री एंड अगेन 60 डिग्री, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में आपके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 के होंगे. नंबर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स. एक इसमें राइट एंगल्स का होगा 90 डिग्री और दूसरे दोनों आपस में बराबर होंगे तो 45 टू के नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल. सॉरी, मैंने गलत कर दी बच्चों. एक राइट एंगल है, ये वाला आपका हो गया राइट एंगल, और ये जब इसको नीचे लेके जाएं तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2. क्वेश्चन नंबर 6 में 2:3:5. तो साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट व्हाट टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल. तो बच्चों इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री का जो एंगल होता है
वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर द रेशियो ऑफ 3:5:7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, क्या रेशियोज बता रहा है, 3:5:7। द साइज ऑफ द एंगल्स आर आल्सो फाइंड साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल्स। देखें जो इन इंटीरियर एंगल्स हैं वो है 36 डिग्री, 60 डिग्री जो रेशियोज आपको बताई जा रही है, और 84 डिग्री, राइट। इसमें से बच्चों जो इंटीरियर साइड पर है वो आपका ये 36 का है, ठीक है, और ये बाहर एक्सटीरियर है तो ये 144 का बनता है। कितने का? 144। तो लिहाजा आप कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीरियर एंगल जो है वो आपका 84 है, और एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो आपका बन रहा है वो 144 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि एक 36 का है और दूसरा जो है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 180 हैं। तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट है यह है, इसके साथ लगेगा तो ये भी नहीं होगा, साथ लगेगा तो ये भी नहीं होगा, तो 36 180 माइनस 36, सो इट इज इक्वल टू 144 डिग्री। उसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपके पास, वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100। एक अगर 100 का है तो दूसरे दोनों उसके बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। वो कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल मैंने उनको बता दिया कि 100 डिग्री का है, ठीक है, और फिर ये उसके दूसरे दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, 40 के आ जाएंगे, 100, 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो 100 और 40 180 हो गए, राइट। वन ऑफ द बेस इज 72 डिग्री एंगल, नहीं, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 54। क्वेश्चन नंबर 9 54 डिग्री का है। कितने का है? 54 डिग्री का। कहते हैं फाइंड द इट्स वर्टिकल एंगल्स, फिफ्टी फोर प्लस 54 इज इक्वल टू 108। कितने हो गए? 108। तो बच्चों 180 हमारे पास टोटल होते हैं, माइनस इसमें से 108 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, और ये पीछे क्या रह जाएगा? 108 और 7 और 1 में से 1 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का हमारे पास 54 के उसने हमें एक बता दिया कि एक 54 का है तो दूसरा भी 54 का होगा, आइसोसेलेस थी, हमने दोनों को ऐड किया, और नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 में से हमने 108 को माइनस किया तो 72 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपके पास, इसको मैं ज़रा यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो के आए, क्योंकि इसमें डायग्राम भी है और इसमें 1-2 पॉइंट्स भी हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन बिलो, राइट। देखें बच्चों, एक आपको लंबी सी लाइन यहाँ पर खींचता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऊपर जाता है। अकल की बात है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइट। उसके बाद बच्चों कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपका 140 डिग्री का है, ये आपने फाइंड करना है, राइट। ये आपसे कहता है ये 72 डिग्री का है, और कहते हैं इसको x कहते हैं, इसको आपने खुद फाइंड करना है। A B C एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट जा रहा है ये D है, राइट। देखें बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट करनी है कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि एक्सटीरियर एंगल हमें 180 दिया गया है। हर बच्चे को पता है कि नंबर ऑफ़ एंगल जो होते हैं वो मतलब ये जो पूरी प्रोटेक्टर होती है,
ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं 180 तक जाते हैं और ये 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, राइट बच्चों। ये 0 से स्टार्ट हुए 140 तक चले गए, आगे कितने बच गए 40, ठीक है 40 डिग्री आपका आगे बच गया। उसके बाद बच्चों ये आपका एंगल बी प्लस सी 40 प्लस 72, ये बच्चों हो गया आपके पास 112 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितने होते हैं 180 माइनस 112, 180 माइनस 112 8 6 क्लास 68 डिग्री, कितना आ गया 68 डिग्री, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर 68 डिग्री। देखें मैंने इसको किससे सॉल्व किया है, आपने भी इस तरह ही करना है कि नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें एक ट्रायंगल्स के अंदर नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। सबसे पहली बात मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, अगर एक्सटीरियर एंगल 140 का है तो पूरी प्रोटेक्टर के ऊपर 180 होते हैं, तो पीछे बाकी 40 बच गए, बी मेरा ऑलरेडी आ गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 112 डिग्री आ गया। मुझे पता है नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं, 180 में से मैंने 112 किया तो 68 डिग्री आ गया, कितना आ गया 68 डिग्री। तो मेरा ये जो है तीसरा x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 68 डिग्री, राइट 68 डिग्री। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 84, फाइंड द अदर एंगल्स, ठीक है। देखें वो आपसे कहता है कि ये कहता है जो भी कहता है कि आपका जो एक एंगल है वो 84 डिग्री का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये भी बराबर होता है इसमें ये भी बराबर होता है। तो बच्चों आप करेंगे इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 180 माइनस 84 कितना आ गया 96 हो गया 96 डिग्री। देख लें 1 ये 10 में से 6 17 में से 96 डिग्री आ गया। अभी बच्चों हमने ये दो एंगल 96 के बनाने तो क्या करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 आर 8 2 8 48 डिग्री के आगे, कितने के आगे 48 डिग्री के। आपसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, तो ज़ाहिर है उसके दूसरे दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल जो है वो है आपके पास 180, तो आपने 180 में से 84 को माइनस किया 96 आ गया, 96 डिवाइडेड बाई 2 ईच एंगल आ गया, तो आपके पास 48 आ गया। आपने कहा ये भी 48 डिग्री का है और ये भी 48 डिग्री का है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 184, पेज नंबर 184 पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 150, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है आपके पास 115 का एंड वन अपोजिट इंटीरियर एंगल इज़ 64, राइट। ये देखें ये ट्रायंगल आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। कहते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसका 115 है, राइट। उसके बाद फिर खुद ही कह देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है एक उसका जो इंटीरियर एंगल है एक वो कितना है 64 डिग्री है, 64 डिग्री। सबसे पहली बात आप 180 में से 150 को माइनस करें, 115 को हमने माइनस किया तो 10 में से 5 गया बाकी पीछे 5, 7 में से 1 गया बाकी 6 और ये बच्चों आपका आ जाता है 65 डिग्री का। ये कितने का आ जाता है 65 का, क्योंकि मुझे पहले पता था कि इनके अंदर 180 डिग्री होते हैं, एक 65 आ गया और इन दोनों को ऐड करते हैं 65 प्लस 64 9 और 129, 180 में से 129 हम माइनस करते हैं तो हमारा 51 डिग्री, चौथा कितना आ जाता है 51 डिग्री का, चौथा कितने का आ जाता है 51 डिग्री का। ओह माय गॉड। अच्छा तो बच्चों ये जो है ये आपका टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर कौन से तक आज हमने किए, क्वेश्चन नंबर
12 तक कर लिए हैं, सिर्फ 13 रह गए और MCQs रह गए हैं, जो मैं इसके आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवा दूंगा।